हमने देखा कि किस तरह से ये जो हमारे पास डिस्क शेप्स थी, सर्कुलेटिंग डिस्क शेप्स थी प्लेटलेट्स की, ये चेंज हो रही हैं इनटू सफ़ेयर विद स्यूडोपोड्स। ठीक है। सो अब इस डायग्राम में अगर आप देखें, यहाँ पे मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि दिस इज़ अ सफ़ेयर बेसिकली, जिसके इर्द गिर्द हमारे पास ये स्यूडोपोड्स हैं। ठीक है। अब हमारे पास ये शेप चेंज हो गई प्लेटलेट की। ठीक है। अब हमारे पास जो ये शेप चेंज का प्रोसेस है ना, ये बेसिकली इट इज़ ड्यू टू एन इंक्रीज़ इन द साइटोजोलिक कैल्शियम। ठीक है। साइटोजोल में कैल्शियम की कंसनट्रेशन जब इंक्रीज़ हो जाती है ना, उसकी वजह से प्लेटलेट्स अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं। ठीक है। अब शेप चेंज की वजह से बेसिकली होता ये है कि जो स्यूडोपोड्स है ना, उनके एंड्स पे हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a रिसेप्टर्स जो हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं। ठीक है। यानी प्लेटलेट सरफेस पे आपको स्यूडोपोड्स के एंड्स पे ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a रिसेप्टर्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ये जो हैं दीज आर द ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a रिसेप्टर्स। ठीक है। ये स्यूडोपोड्स के एंड्स पे आपको नज़र आ रहे हैं। सो शेप चेंज के बाद नेक्स्ट जो स्टेप है या रिएक्शन है प्लेटलेट्स में जो हो रहा होता है, दैट इज़ प्लेटलेट सिक्रीशन। प्लेटलेट सिक्रीशन में हमारे पास क्या होता है, बेसिकली दिस इज़ अ रिलीज़ रिएक्शन, यानी मुख्तलिफ कंपोनेंट्स या कंटेंट्स जो हैं वो रिलीज़ हो रहे होते हैं, जिनमें दो ग्रेन्यूल्स होते हैं, दो टाइप्स के ग्रेन्यूल्स जो हैं वो बेसिकली रिलीज़ हो रहे होते हैं। ये देखिए इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, देयर इज़ द रिलीज़ ऑफ ग्रेन्यूल्स फ्रॉम द प्लेटलेट्स। ठीक है। अब दो टाइप्स के ग्रैन्यूल्स रिलीज़ होते हैं, एक होता है डेंस या डेल्टा ग्रैन्यूल्स। ठीक है। जिनके अंदर आपको एडीपी, कैल्शियम और सेरोटोनिन नज़र आएगा, और दूसरे होंगे अल्फ़ा ग्रैन्यूल्स, जिनमें आपको प्लेटलेट फैक्टर 4, TGF बीटा 1, ठीक है, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, फाइब्रोनेक्टिन, थ्रोम्बोग्लोबुलिन, वॉन विलिब्रिन फैक्टर, फिब्रिनोजन, कोएगुलेशन फैक्टर्स 5 एंड 13 नज़र आएंगे। ठीक है। इस तरह से ये दो टाइप्स के ग्रेन्यूल्स जो हैं, डेंस ग्रेन्यूल्स या डेल्टा ग्रेन्यूल्स और अल्फ़ा ग्रेन्यूल्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं बाय प्लेटलेट सिक्रीशंस। ठीक है। प्लेटलेट्स इसके अलावा हमारे पास कुछ थ्रोम्बोक्सेन्स को, थ्रोम्बोक्सेन A2 और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स भी सिंथेसाइज और रिलीज़ करते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आप इस डायग्राम में देखें, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो हमारे पास जो है मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड कॉम्प्लेक्स जो है ये आपको ग्रे में नज़र आ रहा है। ठीक है। ये एक्सपोज हो जाता है। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ दिस प्लेटलेट सिक्रीशन कि आपको प्लेटलेट्स की सरफेस पे ये ग्रे कलर में मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड कॉम्प्लेक्स जो है एक्सपोज होता हुआ नज़र आता है। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्लेटलेट सिक्रीशन। देन हमारे पास जो है आखिरी स्टेप दैट इज़ प्लेटलेट्स का, दैट इज़ द प्लेटलेट एग्रीगेशन। इसमें हमारे पास क्या होगा कि थ्रोम्बोक्सिन A2 की वजह से हमारे पास प्लेटलेट्स एग्रीगेट करते हैं। ठीक है। वो स्टिक करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है। और एडिशनल प्लेटलेट्स जो हैं वो आके हमारे होम्योस्टेटिक प्लग में जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है। इसके अलावा फाइब्रिनोजन जो है ना, उसका एक बहुत अहम किरदार है प्लेटलेट एग्रीगेशन में। ठीक है। बेसिकली इट फॉर्म्स अ ब्रिज बिटवीन द प्लेटलेट मॉलिक्यूल्स। ठीक है। प्लेटलेट मॉलिक्यूल्स में फाइब्रिनोजन फॉर्म्स अ ब्रिज और उनके ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a रिसेप्टर्स को आपस में बाइंड करता है। ठीक है। अगर मैं आपको ये दिखाऊं जूम करके, इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये आपको लाइट ब्लू में नीचे जो है ना, ये नीचे लाइट ब्लू में, दीज आर बेसिकली द ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a रिसेप्टर्स। और ये जो आपके पास है ना दिस इन स्किन, ये हमारे पास फाइब्रिनोजन मॉलिक्यूल्स हैं। अब यहाँ पे क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स आके यहाँ पे अटैच हो गए हैं, दैट्स वाई इनका कलर जो है अब इन्होंने वाइट में शो कर दिया कि दिस इज़ बेसिकली फंक्शनिंग इन द बाइंडिंग ऑफ दीज टू मॉलिक्यूल्स। ठीक है। सो इस तरह से फाइब्रिनोजन जो है वो बाइंड करता है दो प्लेटलेट मॉलिक्यूल्स को और एग्रीगेशन में हेल्प करता है। ठीक है। सो अगर ये हम प्राइमरी होमोस्टेसिस के सारे फंक्शन जो हैं यहाँ पे देखें इस डायग्राम में, तो सबसे पहले हमने देखा कि वॉन विलिब्रिन फैक्टर की वजह से प्लेटलेट की एडिशन हुई। ठीक है। उसके बाद एक्सपोज कोलेजन के ऊपर प्लेटलेट की एडिशन हुई बाय दिस वॉन विलिब्रिन फैक्टर। फिर ये प्लेटलेट ने अपना शेप चेंज किया, किस तरह से वो डिस्क शेप से स्फेरिकल शेप में कन्वर्ट हुआ, हैविंग स्यूडोपोड्स। ठीक है। उसके बाद कुछ ग्रेन्यूल्स रिलीज़ हुए जिसमें एडीपी, थ्रोम्बोक्सेन वगैरह थे। ठीक है। कुछ हमारे पास अल्फा और डेल्टा ग्रेन्यूल्स थे, बेसिकली वो रिलीज़ हुए थे। ठीक है। फिर हमारे पास रिक्रूटमेंट हुई और फाइनली एग्रीगेशन हुई और होम्योस्टेटिक प्लग बना। सो दिस वाज अ समरी फॉर दिस प्राइमरी होमोस्टेसिस। उसके बाद हम प्लेटलेट फंक्शन डिसऑर्डर्स देख